वंदे मातरम। बंधुओं, आज हम चर्चा करते हैं वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य की, जिसमें राजनीति रोज नए निचले स्तर को छू रही है और एक कहते हैं कि पॉपुलिज्म पॉलिटिक्स अपने चरम पे है। जिस तरफ देखिए, अब मीडिया की बात करें या नेताओं की बात करें, चूंकि ये नेता का जो अर्थ होता है कि भाई जो नेतृत्व करने की क्षमता जिसके अंदर हो, वास्तव में अगर हम वर्तमान समय में देखें तो नेता वो नहीं है कि जिसके अंदर नेतृत्व की क्षमता हो। नेता वो हो गया है कि जिसके अंदर प्रोपेगेंडा फैलाने की, झूठ फैलाने की और समाज को विभाजित करने की, इस प्रकार की क्षमताएं जिनके अंदर हैं, वो ही नेता हो गया है। दूसरी तरफ जो चौथा स्तंभ कहा जाता था, मीडिया या पत्रकारिता की बात करें, तो वो कब का ढह चुका है। वास्तव में आजकल बात होती है एक निष्पक्ष पत्रकारिता जो अपने को क्लेम करते हैं, कथित निष्पक्ष पत्रकारिता, और दूसरे वो लोग हैं जो निष्पक्ष नहीं हैं, जिनको आजकल मजाक जिनका बनाया जाता है, गोदी मीडिया और क्या क्या कहा जाता है। ये कहा जाता है कि ये सरकार के हाथों बिके हुए हैं। वास्तव में यह सत्य भी है कि एक पक्ष जो है वो सरकार का गुणगान करने में व्यस्त है और दूसरा खुद को बेच चुका है। अब किसके हाथों बिका है, ये एक चर्चा का विषय हो सकता है कि भाई फॉरेन एजेंसियों के हाथ बिका है या अपोजिशन के हाथ बिका है, लेकिन बिक चुका है। जो अपने को बार बार दावा करता है कि वो निष्पक्ष है, लेकिन वास्तव में निष्पक्षता जैसी कोई चीज नहीं है, वो दूसरों के हाथ बिका हुआ है। और कहीं ना कहीं जो अपने को निष्पक्ष क्लेम कर रहा है वो कहीं ना कहीं देश विरोधी गतिविधियों में भी सम्मिलित है, क्योंकि वो कभी कभी या अधिकतर वो ऐसे लोगों के हाथ में बिकता है जो देश हित में नहीं है, या ये कहें कि फॉरेन एजेंसीज के हाथ में बिका हुआ है। और वर्तमान सरकार को, जो स्थिर सरकार है, उसको अस्थिर करने का असफल प्रयास कर रहा है। अभी हम पॉपुलिज्म पॉलिटिक्स की बात करें तो ममता बनर्जी जी को अभी कुछ दिन, 2-3 दिन पहले मैं सुन रहा था, कह रही थी कि रामनवमी पर दंगा नहीं होने देंगे और क्या क्या। वास्तव में ये बात उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी भी कहते हैं, लेकिन दोनों के कहने में एक बहुत बड़ा फर्क है। योगी जी समाज के किसी वर्ग को अपीज करने के लिए या उनको एक कहें कि भाई उनका पक्ष लेने के लिए ये बात नहीं कहते हैं। किसी भी प्रकार की गतिविधि को जो अनैतिक है, जो अवैधानिक है, उसको रोकने के लिए कहते हैं। जब भी अगर आप उसका डिसेक्शन करें तो आप यही पाएंगे कि किसी भी मौके पे इस तरह का वो स्टेटमेंट देते हैं कि भाई दंगाई कोई भी हो, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। अब ममता बनर्जी रामनवमी का उल्लेख करके एक खास समूह को, जिसमें ज्यादातर विदेशी लोग हैं, वास्तव में ये नेता देश के दुश्मन बने हुए हैं, जो अपना भविष्य, जो वास्तव में अपना वर्तमान सुदृढ़ करने के लिए देश का भविष्य दांव पे लगा दिए हैं। ये जो कथित माइनॉरिटीज हैं, कथित इसलिए कह रहे हैं कि भाई अब 30 करोड़ और 25 करोड़ की आबादी को आप माइनॉरिटी नहीं कह सकते हैं। इनका जो कंसंट्रेशन एक जगह हो रहा है, ये कभी भी राष्ट्र हित में नहीं है। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सूडान का आप देख सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि बाहर से आए हुए लोगों को जो सुविधाएं पहुंचाने की कोशिश ममता बनर्जी जी कर रही हैं, वो कहीं से राष्ट्र हित में नहीं है। और वो बार बार जो ये कि भाई रामनवमी किसका त्योहार है, हिंदुओं का त्योहार है, अब वो मुसलमानों को प्रसन्न करने के लिए इस तरह का स्टेटमेंट दे रही हैं। भाई रामनवमी पे दंगा आप रोकिए। भाई अगर जुलूस निकल रहा है, हिंदू जुलूस निकाल रहा है, उस पर पत्थरबाजी कौन कर रहा है? हिंदू तो कर नहीं रहा है, तो आप उन पत्थरबाजों को रोकिए ना। वो आपसे, तो आप क्या कह रहे हैं कि भाई टारगेट किसको कर रहे हैं? हिंदू त्योहारों को टारगेट कर रहे हैं, हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। और वहां के लोग, मतलब कई बार बड़ा आश्चर्य होता है कि बंगाल, जो अगर हम कहें कि बौद्धिक रूप से इतना फर्टाइल लैंड है कि आजादी के समय बंगाल अपनी बौद्धिक एक कहते हैं कि संपन्नता के लिए ही जाना जाता था,
जो कि आज स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि लोग ममता बनर्जी जैसे लोगों को झेल रहे हैं और उनको आप सिर पे बिठाए हुए हैं। इसी प्रकार मैं सुन रहा था, एक यूट्यूबर है राठी, ध्रुव राठी, वो कुछ हो सकता है कि वो जो उसका वीडियो था वो हो सकता है कि कुछ मॉडिफाइड हो या पता नहीं, आजकल तो टेक्नोलॉजी काफ़ी हो गई है तो मॉफ वीडियो भी हो सकता है। लेकिन उस वीडियो में ये कहा जा रहा था कि वो कह रहा था कि ये हमारे 1 करोड़ फॉलोअर हैं और 1 करोड़ फॉलोअर अगर 100 लोगों को टारगेट करेंगे तो 100 करोड़ हो गया। अब ये बार बार 100 करोड़ क्यों कहा जाता है? क्योंकि बाकी उनको पता है, बाकी 25-30 करोड़ तो वो है ही है, दूसरे जो कम्युनिटी के हैं। अब इन्हें 100 करोड़ को साधना है। लेकिन बात यह है कि देखिए, सदैव जो सेनापति होता है वो सेना के साथ रहता है। ऐसे व्यक्ति को अगर कोई फॉलो करता है तो उससे बड़ा मूर्ख कौन है जो खुद देश छोड़ के भागा हुआ है और दूसरे देश में बैठ के यहां के लोगों को भड़का रहा है। लेकिन वो भी मूर्ख है, उसको ये पता नहीं है कि जो उसको 1 करोड़ लोग फॉलो कर रहे हैं वो किसी काम के नहीं है। क्योंकि अगर जरा भी बौद्धिकता होती, समाज में उनकी थोड़ी सी भी पकड़ होती और एक व्यक्ति को भी वो सक्षम होते कन्विंस करने में, तो वो उस मूर्ख और गधे को फॉलो नहीं कर रहे होते। तो जो 1 करोड़ फॉलोअर हैं वो किसी काम के नहीं है। वास्तव में उसमें से जितने फॉलोअर वास्तव में हैं, एक्चुअल क्या है वो तो पता नहीं, नंबर्स कितने बढ़ाए गए हैं और कितने और देशों के हैं, कितने एजेंट्स हैं, लेकिन एक्चुअल नंबर जो भी हो, इस देश के लोग जो वो फॉलो कर रहे हैं वो दिमागी तौर पे दिवालिया हैं। अगर ये ऐसा नहीं होता तो वो उस मूर्ख को क्यों फॉलो कर रहे होते, जो खुद यहां से भाग के वहां जाके अपना मस्त जीवन जी रहा है और यहां के लोगों को भड़का रहा है, बरगला रहा है। कहते हैं कि भाई परेटो ने एक सिद्धांत दिया था, सर्कुलेशन ऑफ एलीट। इसका सर्कुलेशन ऑफ एलीट का हिंदी तो मुझे, चूंकि हम भी उसी परिवेश में पढ़े लिखे हैं, गुलामी की एक मानसिकता में, एक हेजेमनी रूल जो ब्रिटिशर्स छोड़ के गए थे कि भाई ना हिंदी आती है ना अंग्रेजी आती है, तो फिलहाल सर्कुलेशन ऑफ एलीट ही कहेंगे, जिसमें कहता है कि 2 तरह के रूलर्स होते हैं, एक लॉयंस और एक फॉक्सेस। जो लॉयंस होते हैं, जो शेर की तरह, वो डिसिसिव एक्शन लेते हैं, डिसीजन लेते हैं और सत्ता पे कब्जा जो करते हैं वो बाय फोर्स करते हैं, यानी कि लोगों को अपने साथ मिला के, और एक कहते हैं कि पूरी ताकत के साथ सत्ता में आते हैं। लेकिन जो फॉक्सेस होते हैं वो गाइल नेचर के होते हैं, कॉन्स्पिरेसी करते हैं, प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, जैसे ये लोग हैं। ये मूल रूप से इनका जो उद्देश्य है प्रोपेगेंडा फैलाना और एक दीमक की तरह जो स्थिर सरकार है उसको अस्थिर करना, अंदर से खोखला करना। तो कहने का तात्पर्य है कि इससे कुछ विशेष फायदा होने वाला नहीं है। वो जो उसका आंकड़ा है कि 100 करोड़ लोग, अगर एक व्यक्ति 100 लोगों को कन्विंस करेगा, अरे वो एक व्यक्ति खुद ही कंफ्यूज्ड है, खुद अपने को कन्विंस नहीं कर सकता, वो दुर्दशा का शिकार है। जैसे रामायण में भगवान राम और रावण का जब सामना हुआ तो रावण बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तो प्रभु श्री राम ने कहा कि रावण, ये जो तुम बातें कर रहे हो ये तुम्हारी दुर्दशा है, तुम दुर्दशा को प्राप्त हो चुके हो। तो रावण हंसता है, कहता है कि बताओ, स्वर्ण लंका के स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हुए त्रिलोक विजयी रावण में तुमको के लिए तुम कह रहे हो कि दुर्दशा के शिकार हो गए हो, और तुम बन बन भटक रहे हो और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं दुर्दशा में हूं। तो भगवान राम कहते हैं कि रावण देखो, दुर्दशा किसको कहते हैं। उन्होंने दुर्दशा की डेफिनेशन दी। उन्होंने कहा देखो, इतनी बड़ी बड़ी बातें इतनी ऊंची आवाज में जो तुम कर रहे हो, वास्तव में तुम्हारा मन भी उस पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है, और ये जो परिस्थिति होती है, ये जो स्थिति है, इसी को दुर्दशा कहते हैं। तो जो ऑपोजिशन हो या ये जो कथित निष्पक्ष पत्रकारिता या जो ये यूट्यूबर जो लोकतंत्र बचाने की दुहाई दे रहे हैं, अरे ये कहां मर गए थे ऐसे लोग जब 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ। ऑलमोस्ट
60% कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया गया था, उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। तो आखिर क्या संविधान बदल दिया गया तो क्या राष्ट्र खत्म हो गया? लोग ये केवल और केवल जनता को भड़काने का एक साधन है कि अगर 400 सीटें आ जाएंगी तो भाजपा संविधान बदल देगी। अरे वास्तव में अगर संविधान को बदलने की कुछ आवश्यकता है तो उसमें बदलाव भी आना चाहिए। ऐसा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन तो अपना है ही नहीं, फ्लेक्सिबल भी नहीं है। अपना कॉन्स्टिट्यूशन तो ऐसा है कि भाई आवश्यकता अनुसार उसमें समय समय पर परिवर्तन किया जा सके, और कैसे परिवर्तन किया जाना है इसकी विधि भी संविधान के अंदर ही वर्णित है। तो अगर आवश्यकता पड़ने पे, भाई समय और देश काल परिस्थितियों के अनुसार आवश्यकताएं बदलती रहती हैं, और बदलती हुई परिस्थितियों में हर चीज में परिवर्तन होना चाहिए, चाहे वो संविधान हो, चाहे अपना जीवन जीने का तरीका हो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये सारे प्रोपेगेंडा है, ये समाज को भड़काने और बांटने के लिए किया जा रहा है, ताकि लोग एक दूसरे से अलग हो जाएं और इनके जाल में फंस जाएं। तो ये मूल रूप से गाइल नेचर, कॉन्स्पिरेसी करने वाले, प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोग हैं। इवन इनका मेन बिजनेस यही है, भाई वो विदेश में जाके रह रहा है, उसका खर्चा कहां चल रहा है। ये लोग मूल रूप से इधर उधर बिके हुए हैं। ये किसी दुश्मन राष्ट्र का या राष्ट्र विरोधी शक्तियों का प्रोपेगेंडा चलाते हैं और उसके लिए चार्ज करते हैं। तो ये जनता को समझने की आवश्यकता है, और काफी हद तक जो प्रबुद्ध लोग हैं इस बात को समझते भी हैं, लेकिन जो समझ गए हैं उनका ये कर्तव्य है कि उनको भी समझाएं जो अभी नहीं समझ पा रहे हैं। तो आज एक विचार, चूंकि इधर जो घटनाएं घटी उस पर एक अपना छोटा सा चिंतन मंथन था, तो हमने आप लोगों तक पहुंचाया। आप भी इस पे विचार करें और अपना खुद का विचार बनाएं। आज के लिए इतना ही, फिर जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।